सोनिया गांधी अपने बेटे को चुनाव लड़ाए तो परेशानी, वो बेटे को ना चुनाव लड़ाए तो परेशानी। राजस्थान के सीएम पर 2 दिन में फैसला हो जाएगा, कांग्रेस की तरफ से ये जानकारी मिल रही है। अगले 2 दिन में फैसला होगा, ये केसी वेणुगोपाल की तरफ से जानकारी दी गई है। और ये भी कि आज जो मुलाकात हुई है उसके बाद खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, ये जनता के सामने अपनी बात रख कर गए कि मैं फैसला छोड़ता हूं पार्टी हाईकमान पर। क्या कहा केसी वेणुगोपाल ने, सुनिए। The Congress president is going to be a neutral in this election. Let us wait for the nominations. We will get a clear-cut picture tomorrow evening. Mr. Ashok Gehlot said that he is taking moral responsibility, he is not contesting. Yeah. Is there a possibility now Mr. Ashok Gehlot continuing as Chief Minister of the state, or because he is left it to Congress president? That decision Congress president will take within 1 or 2 days. So there is a possibility of him resigning before that? No, I cannot say anything. That decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress president within 1 or 2 days. That's all. Okay. जैनेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते। जैनेंद्र, इसके क्या माने हैं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट 2 दिन में फैसला लेंगे इस पर? मतलब सोनिया गांधी फैसला लेंगी कि सीएम रहते हैं अशोक गहलोत के नहीं? बिल्कुल, अशोक गहलोत ने भी इस सवाल के जवाब में यही कहा कि सोनिया गांधी फैसला लेंगे। उनकी कुर्सी को लेकर जब सवाल पूछा गया कि आप राजस्थान सीएम की कुर्सी पर बैठे रहेंगे या नहीं, और वही बात वेणुगोपाल भी कह रहे हैं। मतलब यही है दोनों बयानों का कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या नहीं, इस पर एक सवालिया निशान है। और इसी दिशा में ये दोनों जो बयान है वो है। प्रश्न यही है कि जब अशोक गहलोत अध्यक्ष की रेस से बाहर हो गए हैं, इसके बावजूद क्या उनकी कुर्सी खतरे में है राजस्थान के मुख्यमंत्री की? और इसका जवाब फिलहाल संकेतों के मुताबिक हाँ में है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल कह सकते थे कि नहीं, हमारे मुख्यमंत्री वहां अशोक गहलोत है और इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया है और सवाल को जन्म दे दिया है कि क्या अशोक गहलोत की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में है? अध्यक्ष की रेस से तो वो बाहर हो ही गए हैं। जैनेंद्र, जो बात अभी आप कह रहे हैं, शशि शेखर जी ने ये बात लगभग 15 मिनट पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों को बता दी थी, शशि जी, कि मामला सुलझा नहीं है, मामला और उलझा दिया है। और ये उलझन अब शशि जी साफ तौर पर दिख रही है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे अभी 15 मिनट पहले। जी, यकीनन जो भी थोड़ा राजनीति को समझता है उसमें तय बात थी। उनकी बातों में बिल्कुल साफ था कि अब अध्यक्ष पद का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा और मैं सिर्फ राजस्थान की राजनीति करूंगा। अब सवाल ये है कि वो और विनम्रता दिखाते हुए पीछे हटना चाहेंगे या नहीं। कांग्रेस की जो रीति है उसके हिसाब से आलाकमान कभी नहीं चाहेगा कि गहलोत साहब मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बने रहें। पर चूंकि राजनीति में तुरंत कुछ नहीं कहा जा सकता और व्यक्तिगत पसंद नापसंद को थोड़ा पीछे रखा जाता है, तो ये अब देखना ये होगा कि वो कितने एमएलए बैकआउट करते हैं उस सीधी लड़ाई में, जब वो गहलोत बनाम आलाकमान होती है। यदि इस लड़ाई को कोई देखता है तो किधर जाएगा, क्योंकि उन 92 में से कई एमएलए ने इधर 2 दिन में ही सुर बदल लिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब 1 या 2 दिन में आलाकमान इसको तय करेगा, अपने को आंकेगा, जांचेगा और उसके बाद कोई फैसला करेगा। लेकिन यदि गहलोत बने रहते हैं तो यकीनन ये कांग्रेस के आलाकमान की कमजोरी कही जाएगी। ऐसा ये मेरा निजी विचार है। और इसीलिए तो सर मुझे वो शब्द बड़ा समझ में आ गया कि ये सुलझा नहीं है तो उलझ गया है। विवेक जी, आपकी राजनीतिक सूझबूझ क्या कह रही है? और मैं सवाल को ऐसे डालती हूँ कि सीएम बने रहेंगे अशोक गहलोत के नहीं, हाँ कि ना? नहीं, देखिए, मुझे लगता है जो शशि जी ने बात कही है, थोड़ा मैं उसी में और अपनी बात जोड़ूंगा। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी की अथॉरिटी, कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटी है, खासकर सोनिया जी की, जो राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ उससे जो इरोड हुई थी, ये उसको स्थापित करने की कोशिश है। और इसीलिए अशोक गहलोत की जो 1.25 घंटे बात हुई, तो जाहिर है 1.25 घंटे में खाली 2 बातें तो हुई नहीं होंगी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और फैसला सोनिया जी करें। बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें होंगी, उन्होंने अपना एक्सप्लेन की होगी पोजीशन, विधायकों का मत बताया होगा, सचिन पायलट को लेकर उनकी क्या राय, सारी बातें हुई होंगी। उन्होंने वो सर्कमस्टांसेस भी बताए होंगे कि किन परिस्थितियों में सारी चीजें हुई। जो भी हुआ हो, मुझे लगता है सोनिया गांधी अब सिचुएशन को एसेस करेंगी और वो शायद जो मौजूदा प्रभारी है अजय माकन, उनकी बजाय किसी और वरिष्ठ नेता को वहां भेजें और उसके बाद वो ऐसा फैसला लेंगी जिससे राजस्थान का इक्वेशन भी न बिगड़े। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि शायद अभी अशोक गहलोत बने रहेंगे, आगे कुछ समय बाद भले जो है, क्योंकि जब अध्यक्ष पद की रेस से उनको बाहर किया गया है तो एक तरह से कंप्रोमाइज है
ये एक कंप्रोमाइज है कि ठीक है आप अध्यक्ष पद से बाहर होइए और हम उसके बारे में देखते हैं। और चूंकि उन्होंने अपने को विनम्रता से बिल्कुल एकदम समर्पण कर दिया है और जो उनका अतीत रहा है गांधी परिवार के प्रति निष्ठा का, तो इस नाते जो है इतनी जल्दी उनको हटाया जाना, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कल उनको हटा दिया जाएगा। विवेक जी, जो बात अभी शशि जी कह रहे हैं, माफ कीजिएगा विनोद जी, जो बात अभी शशि जी कह रहे हैं कि ये एक चैलेंज भी तो था ना पावर को, सोनिया गांधी को, उस सबसे बड़े पोजीशन पर बैठे उस शख्सियत को, कि देखो अगर मेरी नहीं सुनी, मेरी पसंद नहीं रखी राजस्थान में, तो फिर मैं तोड़ दूंगा सरकार। ये जो चैलेंज दिया गया था, क्या सोनिया गांधी इसे वैसा का वैसा ले लेंगी? नहीं, देखिए चैलेंज दिया गया था, मान लीजिए आप सही कह रही हैं, लेकिन चैलेंज के बाद वो समर्पण भी कर दिया उन्होंने आकर के। उन्होंने कोई वो तेवर तो नहीं दिखाया कि जाके बैठ गए हों सरिस्का में या जोधपुर में, रणथंभौर में, और उसके बाद विधायकों को लेकर के बगावत का मतलब तो वो होता है जैसे कि पार्टियों में होती रही है बगावत, वैसा तो नहीं किया उन्होंने। वो आकर के उन्होंने जिस तरह से एकदम अपने को समर्पित किया और सार्वजनिक रूप से कहा कि मैंने माफी मांगी सोनिया जी से, मैंने सॉरी कहा उनको, और इस तरह से जो उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया है। दूसरी बात ये है कि वो सोनिया बार बार वो ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि हमने सोनिया गांधी को चैलेंज नहीं किया, हमने जो है ये जो विधायकों का गुस्सा था वो सचिन पायलट को लेकर था, इसलिए उन्होंने ये बात रखी है। लेकिन फिर मैं कहूंगा एक अजीब स्थिति है, अगर कांग्रेस का कोई नेता बिल्कुल सब कुछ मान ले तो गुलाम हो गया, अगर वो अपनी बात रखे तो बगावत हो गई, तो करे क्या कांग्रेस ही? बताइए जफर इस्लाम साहब, करे तो करे क्या? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 2000 से 2022 तक हमारे 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने। इनके यहाँ कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरा देख लिए कि क्या उसके रिकॉर्ड है। सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये जो नाटक है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, वो सब तरह से पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। पार्टी परिवार चाहता था कि मेरे चाहने वाला आदमी जो है यहाँ बैठे, गहलोत से बेहतर कोई उनको लगा नहीं, इसलिए कि गहलोत नमस्तक रहते हैं पार्टी के प्रति, परिवार के प्रति। लेकिन सत्ता इतना ज्यादा, सत्ता का सुख, लेकिन सत्ता का सुख उनको इतना, मुझे मेरे वाले चुनाव में आप वोट कर लीजिए और मेरे चुनाव का सवाल है, सवाल ये है कि क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल रहेंगे। आप कह रहे हैं रहेंगे, दलवी साहब रहेंगे कि नहीं? बिल्कुल रहेंगे ना, उसमें क्या बड़ी बात है। ऐसा है कि कहां न कहां वहां की सरकार बचाने के लिए वहां के एमएलए के कहना क्या है ये सोच के ये निर्णय लिया गया है। इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे ध्यान में नहीं आता। ये देखिए कि यहाँ इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी में कहाँ इलेक्शन हुआ? नहीं, वो बात तो सर आप थोड़ा लेट हुए हैं, वो सवाल आपने पूछ लिया, मेरे पास वक्त की कमी है। लेकिन पहले बगावत, अब गहलोत आहत, उसके बाद कहा आई एम सॉरी। वक्त की कमी है सर, मैं भी सॉरी कह देती हूँ, लेकिन आगे चर्चा जारी रहेगी। अभी तो चुनाव होना बाकी है, नामांकन का कल आखिरी दिन है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।